राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, आज आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा ताइवान पिंक का पौधा है, अमरूद का। जी हाँ, गमले में लगा हुआ है और इसमें एक आधे अमरूद भी लगे हुए हैं जो हमने कवर कर रखे हैं। 2-3 लगे थे तो शायद एक आधे टूट गए इसमें या बंदर तोड़ ले गए। अब ये इस समय फरवरी की आज 30 तारीख है। अब देखिए, ये लाल से सारे पत्ते हो गए। वैसे पूरा हेल्दी है, कोई कमी नहीं है, पानी भी पड़ा हुआ है, और लेकिन पत्ते इसके लाल हो गए। यही बात ये रेड डायमंड का पौधा है, इसके भी पत्ते लाल हो रहे हैं। देखिए, ये इधर पिंक ताइवान का एक और पौधा है, इसका भी पत्ते लाल हो गए। एक ये पौधा है, ये इसके पत्ते कम लाल हैं। अब इसी विषय के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये देखिए, इधर एक और है पत्ता, इसमें पत्ते लाल हो रहे हैं। तो इन दोनों विषयों के बारे में जब हम समझने की कोशिश करने लगे तो हम कई साइंटिफिक पेपर्स में गए और एक तो अपने मित्र हैं जो साइंटिस्ट, उनसे वार्ता किया तो हमें ये ज्ञात हुआ और हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ठंड के कारण ये ऐसे हुए हैं और ठंड में इनका लाल होना भी एक महत्वपूर्ण कारण इसका वो है कि इसमें फास्फोरस की कमी हो गई है। उसका भी कारण क्या है? जो फास्फोरस की मिट्टी में थी वो उन जड़ों से दूर हो गई है। यानी कि इस ठंड के मौसम में पौधों में विकास जिस प्रकार से ऊपर नहीं होता है, यानी पत्तियां नहीं बनती, ज़्यादा कोपल्स नहीं आते हैं, फलों का विकास नहीं होता, उसी का जड़ों का विकास भी नहीं होता है। दोस्तों, तो जब जड़ों का विकास नहीं हुआ और जो फास्फोरस मिट्टी में था वो थोड़ा सा खिसक के नीचे चला गया, तो अब ऐसी सिचुएशन में फास्फोरस पौधे को मिल नहीं रहा है। तो फास्फोरस की कमी के कारण जाड़ों में ये पौधे लाल हो रहे हैं। ये देखिए, ये वाला हरा है, यानी इसमें प्रभाव शुरू हुआ है। तो ये पौधे पर भी निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। इस वाले पौधे में लाल इसलिए हुए हैं क्योंकि इसमें अमरूद लगे थे। अमरूद लगे होने की वजह से इसमें ज़्यादा उसको पोषक तत्व की आवश्यकता थी, परंतु शायद वो मिल नहीं पाया। अब इसमें फास्फोरस क्यों कम हो गया, इसका भी कारण है। फास्फोरस के कई कारण हैं। फास्फोरस अपनी जगह फिक्स हो जाता है। फास्फोरस की अगर आपने ज़्यादा मात्रा डाल दी तो सारी पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। और फास्फोरस जो है, जो आपकी मिट्टी है उसकी चिकनी सतह पे, यानी जो कैल्शियम है या इसके अलावा एल्युमिनियम है इसमें, वो दोनों फिक्स हो जाते हैं। जब फास्फोरस फिक्स हो जाता है तो वो सॉल्युबल भी नहीं होता है। हम इस पे एक अलग सी वीडियो डालेंगे कि आप फास्फोरस कैसे फिक्स हो ना हो और फास्फोरस को कैसे आप धीरे धीरे करके सॉल्युबल बनाएं जिससे वो पौधों के उपयोग में आए। तो ये एक टेक्निकल विषय है जिस पे हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। आज केवल हम ये बताना चाहते हैं कि ये पौधा जिसको फास्फोरस की कमी हो गई है उसकी पूर्ति कैसे की जाए। हालांकि प्राकृतिक रूप से ये पौधा बहुत ही 10-15 दिन, 20 दिन में, 25 दिन में धीरे धीरे ये ग्रीन हो जाएगा और इसकी फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी जैसे इसकी जड़ों का विकास होगा और इसको फास्फोरस अवेलेबल हो जाएगी। अब लेकिन अभी आज तो नहीं है। इसका एक विकल्प है जो हमने और वैज्ञानिकों से पता किया और जो रिसर्च पेपर पढ़े तो कहीं कहीं ऐसा पाया गया है कि फास्फोरस आप इसको स्प्रे कर छिड़काव करके दे सकते हैं। अब फास्फोरस को इस छिड़काव के लिए आपके पास तरीका ये है कि 05234 जो NPK होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन नहीं होती है, एक्चुअली इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको फास्फोरस की ज़रूरत है और पोटाश चला जाएगा। पोटाश इसके फलों का विकास में काम है क्योंकि अभी 10-15 दिनों के बाद इसमें छोटे छोटे कोपल आने शुरू हो जाएंगे और ये ग्रोथ पकड़ लेगा, तब उसको पोटाश ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए, इन सबों में फलों की फूल बने हुए हैं
बस उनका विकास बहुत स्लो है, इतना स्लो है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इन सब परिस्थितियों में हम इस पे आज शाम को जब थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी तब इसमें 05234 NPK यानी जिसमें कि नाइट्रोजन की मात्रा 0 होगी और फास्फोरस और पोटास जिसमें जो 2 कंटेंट होंगे उनका छिड़काव कर देंगे। फिर हम देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आता है। जैसा क्योंकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये हमने वैज्ञानिकों से वार्ता करके प्राप्त की है और पेपर्स पढ़ के प्राप्त की है। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है फसलों में किसान भाइयों, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक क्रिया है, ये ज़्यादातर पौधे अपना रूप बदलते हैं फास्फोरस की कीमा में, और ये समय रहते रहते जैसे ही उनको ये फास्फोरस मिलेगा वो पुनः अपने पूर्व शेप में आ जाएंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को देखें, इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करें और राम की बगिया चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आपको नई नई जानकारियाँ, नई नई जो परेशानियाँ हम गार्डनर्स को आती हैं या किसान भाइयों को आती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राम की बगिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे कंटेंट दें, बहुत शीघ्र ही हम आपको बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।